नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। एलएसी पर तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं। आर्मी चीफ एलएसी पर हालात का जायजा लेंगे। एलएसी पर जो विवाद जारी है, इस बीच सेनाध्यक्ष लद्दाख पहुंचे हैं, जहां पर वो सेना की तैयारियों का जायजा लेंगे। लद्दाख सीमा पर तनाव बरकरार है। वायुसेना के जवान सरहद पर दुश्मनों की तमाम हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। आसमान से सीमा की निगरानी की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार जारी हाई अलर्ट के बीच आप देख सकते हैं यहां लद्दाख की फिजाओं में, आसमानों में लगातार जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं वो लगातार गुर्राते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सुखोई फाइटर जेट इस समय लद्दाख की पहाड़ियों पर कैसे काफी नीचे उड़ान भर रहा है और पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में चुशूल से लेकर चुमूर, देपसांग, हॉट स्प्रिंग एरिया, गलवान, पूरे इस लद्दाख क्षेत्र में, चाहे वो उत्तरी लद्दाख का छोर हो, दक्षिणी लद्दाख का छोर हो, सब जगह पर जो है यहां सेना के साथ साथ जो वायुसेना के फाइटर जेट्स हैं वो लगातार आसमान से भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो है इसी प्रकार से वायुसेना के फाइटर जेट्स यहां लद्दाख के आसमान में सॉटीज बरते हुए, गुर्राते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर रोज इसी तरह से यहां पर वायुसेना की एक्सरसाइज होती है। न केवल इन पहाड़ियों पर एक्सरसाइज के दौरान यहां ये फाइटर जेट्स हर रोज उड़ाने भरते हैं, बल्कि वायुसेना के जरिए लद्दाख के फॉरवर्ड इलाकों में नजर भी रखी जा रही है कि चीनी सेना की गतिविधियां क्या है और जैसे ही कहीं पर जरूरत पड़ेगी और लगेगा कि चीनी सेना कोई हिमाकत करती है तो ये वायुसेना के लड़ाकू विमान तुरंत एक्शन में आ जाएंगे। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, लद्दाख, न्यूज 24। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यह है कि लद्दाख के दौरे पर आर्मी चीफ पहुंचे हैं। सेनाध्यक्ष वहां पर पहुंचे हैं। एलएसी पर तनाव जो जारी है, चीन बार बार हिमाकत कर रहा है। इस बीच सेना की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एमएम नरवणे लद्दाख पहुंचे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ इस खबर पर। आसिफ, क्या जानकारी इस दौरे को लेकर, कितना महत्वपूर्ण है और क्या किन किन जगहों पर आर्मी चीफ पहुंचेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी? पर 14 कोर जो लद्दाख में लेह में सेना का हेडक्वार्टर है वहां पर मौजूद है और सभी तैयारियों का, ऑपरेशन का वो यहाँ पर विस्तार से जायजा ले रहे हैं। और जिस प्रकार से एक नया फ्रंट अब दक्षिणी पैंगोंग लेक में खुल गया है, करीब 70 किलोमीटर का ये इलाका है जो थाकुंग से शुरू होकर रिंचिन ला तक का इलाका है। यहाँ पर जिस प्रकार से 29 के बाद लगातार सिचुएशन हर रोज बदल रही है, इस सब को लेकर जो है सेना चीफ को जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से यहाँ इस इलाके में करीब 9 से 10 हजार सेनाएं दोनों तरफ से, भारतीय सेना भी और चीनी सेना भी तैनात है। और कुछ ऐसी जगह यहाँ थाकुंग ला और रिंचिन ला के बीच है जहां पर सेना के बीच की दूरी एक जो फायर का रेंज होता है इतनी ही है और काफी नजदीकी आमना सामना यहाँ पर है। और साथ ही साथ यहाँ किस तरह से चीन की तरफ से पहले हरकत की गई थी और उसके बाद सेना का जो ऑपरेशन जो क्यू लॉन्च किया गया, उसके बाद जो मेन यहाँ पर हाइट है वो किस तरह से इस पैंगोंग लेक जो 135 किलोमीटर का विशाल लेक है उसके दक्षिण में सेना
सेना ने अपने कदम जमाए हैं, ये सारी जानकारियां दी जाएगी। और साथ ही साथ किस तरह की और जरूरतें हैं, कमांड लेवल से क्या यहाँ पर दिशा निर्देश की जरूरत है, वो सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे ग्राउंड जीरो पर। और साथ ही साथ मोरल जवानों का इससे काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उनके चीफ उनके बीच यहाँ पर पहुंचे हैं और काफी संभावना है, सूत्रों की माने तो सेना चीफ फॉरवर्ड इलाकों में LAC का भी हिस्सा करेंगे, क्योंकि आज पूरे दिन भर पूरी रात सेना चीफ यहाँ लद्दाख में गुजारने वाले हैं। जी आसिफ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे सहयोगी आसिफ की एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं जो कुछ देर पहले उन्होंने हमें भेजी है। सेना चीफ जनरल MN नरवणे आज यहाँ सुबह सवेरे लद्दाख पहुंचे हैं। 14 कोर लेह में जो स्थित है, सीधा उन्होंने वहां पे जाके जो है सारे जो हालात बने हुए हैं दक्षिणी पैंगोंग लेक के इलाके में, उसको लेकर जानकारी हासिल की। नरवणे यहाँ जो है सभी जो ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनका भी जायजा लेंगे और जिस प्रकार से भारतीय सेना द्वारा यहाँ 29 और 30 अगस्त को क्विड प्रो क्यू का एक्शन किया गया, उसके बाद किस तरह की स्थिति बनी हुई है पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में, इसका ग्राउंड जीरो से जायजा लेने के लिए सेना चीफ यहाँ पहुंचे हैं। और सूत्रों की माने तो वो आज दिन भर यहाँ मौजूद रहेंगे, पूरी रात यहाँ बिताएंगे लद्दाख में। इससे न केवल जो लद्दाख में फॉरवर्ड इलाकों में सेना स्पेशल फोर्सेस तैनात है उनका मोरल बढ़ेगा, बल्कि जो हाई लेवल पर कुछ डिसीजंस लेने हैं वो भी यहाँ पर लिए जाएंगे। और चलिए अब बात सुशांत केस की कर लेते हैं, जिसमें ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद जैसे जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे और नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। NCB की जांच में फारूक बटाटा नाम के एक ड्रग सप्लायर का नाम सामने आया है। बताया जाता है कि फारूक का कनेक्शन बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ है। इस बीच फारूक बटाटा की एक रंगीन पार्टी का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक बर्थडे पार्टी का है जिसमें फारूक बटाटा भी शामिल हुआ था। न्यूज़ 24 को बटाटा का ये सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है। टायर फारूक बटाटा की पार्टी कितनी हसीन होती थी, इसका अंदाजा आप इन वीडियोस को देखकर लगा सकते हैं। बटाटा की पार्टी में न सिर्फ लड़कियां शामिल होती हैं, बल्कि सूत्रों के मुताबिक इन पार्टियों में धड़ल्ले से ड्रग्स का भी इस्तेमाल होता है। न्यूज़ 24 के हाथ लगे इन वीडियोस में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बटाटा की ये पार्टी कितनी रंगीन होती थी। बताया जाता है कि इस बर्थडे पार्टी में करीब 15 से 20 लड़कियां शामिल हुई थी, जिसमें सभी ने अपनी मर्जी से ड्रग्स लिया था। यही नहीं, इस पार्टी में म्यूजिक की बीट पर न सिर्फ लड़कियां डांस करती दिखाई दे रही हैं, बल्कि उन पर जमकर पैसे भी लुटाए गए। बताया जाता है कि चंद मिनटों में लाखों की कैश उड़ा दी गई। और मुंबई में DRDO दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी दीपक दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस पूरी खबर पर इस वक्त की क्या अपडेट है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि इस वक्त DRDO गेस्ट हाउस में CBI अधिकारियों के सामने इंद्रजीत चक्रवर्ती पहुंचे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है और कुछ जो अन्य लोग हैं वो भी कुछ ही समय के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है और लगातार आज जो पूछताछ होगी वो ड्रग्स के एंगल पर भी की जाएगी CBI अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती शौविक के जो ड्रग्स पैडलर के साथ कनेक्शन सामने आए हैं, न्यूज़ 24 लगातार ये खबर भी दिखा रहा है कि शौविक किस तरह से पैडलर के साथ कांटेक्ट में था, सैमुअल मिरिंडा के भी पैडलर के कांटेक्ट में था और NCB जिस तरह से लगातार गिरफ्तारियां कर रही है उसको लेकर भी अब पूछताछ की जाएगी इंद्रजीत चक्रवर्ती से, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जिस तरह के चैट सामने आए जिसमें शौविक खुद कह रहा है कि डैड का मील खत्म हो गया है, तो कुछ अरेंज हो सकता है क्या। ऐसे में इनसे पूछा जाएगा कि क्या आपके बारे में बात की जा रही है, क्या ड्रग्स आप भी लिया करते थे और आपके जो बच्चों के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो रिया हो चाहे वो शौविक हो, क्या ये ड्रग्स के पूरे मामले में संलिप्त थे और थे तो कब से थे। इन सारे मामलों के जवाब अब इंद्रजीत चक्रवर्ती को देने होंगे। सुशांत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। सुशांत केस में ये बड़ा बयान महाराष्ट्र के गृह मंत्री का सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि
महाराष्ट्र पुलिस की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन इस केस में उन्हें टारगेट किया जा रहा है। पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, पूरे भारत में महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस का नाम है। स्कॉटलैंड यार्ड के साथ में महाराष्ट्र पुलिस की तुलना की जाती है और ऐसे इसमें जो सुशांत सिंह के इसमें जो जिस प्रकार से मुंबई पुलिस को जो टारगेट बनाया गया, उसके बारे में जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है उन्होंने जो याचिका दाखिल की है उसका मैं स्वागत करता हूँ। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुशांत केस में जांच के लिए वरुण माथुर ईडी ऑफिस पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सुशांत की कंपनी में वरुण डायरेक्टर हैं, INSAI वेंचर कंपनी के सह डायरेक्टर हैं वरुण, और इस कंपनी के डायरेक्टर सुशांत भी थे। ईडी ऑफिस के बाहर से हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, क्या जानकारी, अंदर किन लोगों से पूछताछ चल रही है? और देखिए, वरुण माथुर की आज दोबारा यहाँ पर जांच पड़ताल इंक्वायरी होने वाली है ईडी दफ्तर में। वरुण माथुर कुछ ही देर पहले यहाँ पर ईडी दफ्तर में पहुंच चुके हैं। अब रिया का भाई शौविक का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। शौविक भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। आपको पता ही होगा कि चौथी बार शौविक को यहाँ पर बुलाया गया है। आपको ये तो जरूर जानकारी है कि जो ड्रग पेडलर के साथ उसके जो चैट थे और जो ड्रग खरीदने में जो पैसे का लेन देन हुआ है, उसके बारे में जांच के लिए ईडी यहाँ पर आज शौविक को बुला रही है। और शायद ये हो सकता है कि शौविक और वरुण की सामने सामने बिठाकर यहाँ पर पूछताछ की जा सकती है। गौरव आर्या और वरुण की से जो पूछताछ ईडी ने की है उससे कुछ एंगल निकलकर जरूर सामने आया है, जिसके तहत शौविक को यहाँ पर चौथी बार जांच के लिए बुलाया गया है। इससे पहले रिया और शौविक को बुलाया गया था और उससे पहले भी शौविक को बुलाया गया था। सुबह शौविक पहुंचा था तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक उससे वहां पर पूछताछ ईडी ने की थी। तो जाहिर है जरूर यहाँ पर शौविक है वो कहीं ना कहीं शौविक की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।